धन निरंकार जी महापुरुषों अभी दास को एक नई सूचना मिली है तो दास आपकी समझ रखेगा। लेकिन इससे पहले कुछ करते हैं वार्तालाप। माता जी की कृपा रहमत बनी रहे आप सभी संतों पर। दास निवेदन करता है कि बीच में या लास्ट में कहीं भी सूचना मिल सकती है तो वीडियो को आप पूरा सुने और सभी महापुरुषों को शेयर भी करें। महापुरुषों, भक्ति साधना नहीं उपासना है। साधना अर्थात तुम्हें कुछ करना है और उपासना अर्थात सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना है। भक्ति समर्पण है। भक्ति के आभूषण प्रेम रूपी सोने से बनते हैं। भक्त भक्ति के प्रेम रूपी आभूषणों से सस्ता है। सुनार सोने को पिघलाकर शुद्ध करता है, उसकी खोट निकालता है। भक्त में प्रेम ही प्रेम बचता है, न मैं न तू दोनों खो गए। भक्त जब समर्पित हो गया तो शुद्ध हो गया, उसमें चमक आ गई। जीवन में प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद आ गया। सतगुरु भक्त को प्रेरित करता है, अब प्रेम को व्यवहार में प्रयोग करो। महापुरुषों, घर परिवार में संसार में प्रयोग करो। गुरु सिक्खी में प्रयोग करो। एकता में आ जाओ, इससे प्रेम का लाभ होगा। घर से ही भक्ति शुरू होगी। सबको निरंकार प्रभु का स्वरूप जानकर सबसे प्रेम करो। प्रेम बांटोगे तो प्रेम बढ़ेगा, खुशी बांटोगे तो खुशी बढ़ेगी। जीवन में आनंद आएगा। निरंकार प्रभु से प्रेम होगा तो प्रेम विराट हो जाएगा। पानी जब भाप बन जाता है तो वह दूर दूर तक फैल जाता है, वह विराट हो जाता है। भक्त का प्रेम भी सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर विराट हो जाता है। ऐसे कितने ही भक्तों का जीवन हमारे सामने है, जिनका रोम रोम सतगुरु को समर्पित था। आधुनिक युग में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो हर समय गुरु की सेवा के विषय में ही सोचते रहते हैं कि बढ़ चढ़कर सेवा करनी है। सबको यही कहते हैं कि निरंतर सतगुरु की शरण में जुड़े रहो, सेवा सुमिरन सत्संग करते रहो। जीवन में रस आएगा और आनंद मिलेगा। सतगुरु प्रसन्न हो गए तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। सतगुरु की कृपा लाखों मानवों पर बरस रही है। मीरा कबीर जैसी भक्ति करते हुए भक्त सतगुरु के आगे गा गा कर कह रहे हैं, जहाँ में कोई नहीं दुश्मन, सभी से भाईचारा है। हमारा राम हर जगत है, जगत सारा हमारा है। तो महापुरुषों, ऐसी भावना सतगुरु के भक्तों की होती है जो पूर्ण सतगुरु के भक्त होते हैं और अपने गुरु की ऊंचाई अच्छाई, उनके भक्तों से ही गुरु की भी वाह वाह होती है। क्योंकि जहाँ भक्त जाते हैं तो सोचते हैं कि जब ये संत इतना अच्छा है तो वाकई में गुरु भी बहुत अच्छा होगा। अच्छे गुरु की शिक्षा इनको प्राप्त हुई है। तो हमें अपने सतगुरु की, अपने गुरु की, अपने मिशन का नाम रोशन करना है, अपने गुरु का नाम ऊंचा करना है। तो दास ने जैसे अभी शुरू में कहा था कि एक नई सूचना दास को अभी अभी मिली है, तो दास बता रहा है कि जो पहले दास ने कहा था, जो सत्संग सिक्किम में और वेस्ट बंगाल में होने वाले थे, वो शायद पता नहीं किसी कारण रद्द हो गए हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं, लाइव भी हम नहीं देख पाए। तो दास भी सोच रहा था कि कोई तो वजह है जो शायद किसी कारण नहीं हो पाए हैं। लेकिन एक खुशखबरी, एक सूचना दास को मिली कि अभी ये परसों
यानी कि आज 2 तारीख है, 4 तारीख में संडे को चंडीगढ़ में माता जी का प्रोग्राम है। आप चाहे तो चंडीगढ़ के आसपास हैं या जाकर हैं तो देख सकते हैं। दास भी चंडीगढ़ जाने की कोशिश करेगा और माता जी के दर्शन करके रहमतें प्राप्त करेगा। तो दास बता देते इसका समय 4 से 8 है। शाम को रविवार 4 तारीख को शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक ये माता जी का प्रोग्राम सत्संग रहेगा, जो दास को अभी सूचित हुआ है तो दास ने आपके समक्ष रखा है। और अगर नहीं तो आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, दास ने यहाँ स्क्रीन पर भी दे दिया है। अगर है 100 किलोमीटर के आसपास तो जा सकते हैं। वैसे दास को तो 100 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी भावना है, विश्वास है सतगुरु की तरफ, तो जाने की कोशिश की, माता जी के दर्शन हो जाए। जब पहले माता जी देहरादून आए तब माता जी के दर्शन दास को प्राप्त हुए थे। तो अब फिर से चंडीगढ़ जाने की कोशिश, यही आपके चरणों में विनती प्रार्थना कि आप सभी को वहाँ पर भी पहुँचना है चंडीगढ़ में, और अधिक संख्या में, और पहुँचकर माता जी के जो दर्शन हैं वो आपको करने हैं और रहमतें प्राप्त आपको महापुरुषों जी करनी है। तो महापुरुषों बस यही कि हमारा जो ध्यान है वो सतगुरु की ओर लगा रहे, सतगुरु की, हमारा जो मुख है वो सतगुरु की ओर रहे, ताकि हम जैसे भी कोई सूचना या संदेश हमें मिले तो हम उसको पूरा कर सकें, और करने के पश्चात इस सतगुरु से, इस निरंकार से हम रहमतें प्राप्त कर सकें। क्योंकि इनके रहमतों के बिना हमारा जो कि है गुजारा नहीं है, पार उतारा नहीं है, भव सागर से पार नहीं हो पाते, 84 लाख योनि से हम नहीं बच पाते। तो इनकी कृपा होनी जरूरी है। महात्मा बताते हैं कि ज्ञान से ही संबित चीज़ सब नहीं मिलती हैं, लेकिन ज्ञान के पश्चात उन पे चलना भी पड़ता है और सतगुरु को रिझाना भी पड़ता है। सिर्फ ज्ञान लेने से ही बात बनने वाली नहीं है। तो जो सूचना आपको दास को मिली वो आपकी समझ रखी। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही सूचना आपको समय पर पहुंचती रहे, टाइम पर आपको मिल जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया, संदेश निरंकारी का जो आपको संदेश समय पर मिल सके, तो दास मनीष और आप किससे अब लेता है इजाज़त कि अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और सभी महापुरुषों को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि सब ये संत महात्मा को सूचना मिल सके, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी।